आचार्य जी, संध्या ध्यान उपासना हमें क्यों करनी चाहिए? ध्यान उपासना आदि करने से हमें क्या लाभ होते हैं? वैदिक संध्या के 3 अर्थ हैं। प्रथम है ईश्वर से मिलना और उससे बातें करना। दूसरा अर्थ है ईश्वर से मांगना, अर्थात अपने जीवन में हमको जो ज्ञान, बल, आनंद, ऐश्वर्य, संपत्ति आदि चाहिए उसके लिए मांगना, तथा जो नकारात्मकता हमारे जीवन में है, कुटेव हैं, बुराइयां हैं, उन्हें दूर करने के लिए जो सहायता चाहिए वो ईश्वर से मांगना। ये संध्या का दूसरा अर्थ हो गया, ईश्वर से मांगना। संध्या का तीसरा अर्थ है ईश्वर जैसा बनना, अर्थात ईश्वर के दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करना, जीवन व्यवहार में उतारना। तो संध्या करने के लिए 3 काम करने पड़ते हैं। आसन लगा के स्थिर होकर के बैठना, यानी हिलना डुलना नहीं, मूर्ति जैसे बनना। जितनी देर संध्या करते हैं शरीर को हिलाना डुलाना नहीं। दूसरा काम करना पड़ता है आंखें बंद रखना, क्योंकि ध्यान हमेशा चेतन का किया जाता है। आंखें खोलने पर जड़ चीजें हमको दिखती हैं और ध्यान भंग हो जाता है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में आंखें बंद रखनी होती हैं। संध्या में करने योग्य तीसरा काम है अपने मन को अन्य सांसारिक विषयों से हटा देना और केवल आत्मा परमात्मा का चिंतन करना। तो ये 3 मुख्य काम करने होते हैं, स्थिर होके बैठना, आंखें बंद रखना और अपने मन को अन्य विचारों से हटा देना और जप में लगाना। तो ये संध्या करने से लाभ क्या होता है? पहला लाभ ये होता है कि व्यक्ति मेधावी बनता है। मेधा के 2 जो है भाग हैं, एक है आकलन क्षमता, दूसरी है याददाश्त, यानी कि ग्रास्पिंग पावर एंड स्टोरिंग पावर। संध्या करने से एकाग्र होकर के जब व्यक्ति संध्या करता है, जप करता है, ईश्वर में अपने मन को लगाता है, तो उसके मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सूक्ष्म होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, तीव्र होते हैं और इससे उसकी मेधा बुद्धि, मेधा शक्ति यानी IQ पावर बुद्धि की जो है वो बढ़ता है। संध्या का दूसरा लाभ मन इंद्रियों पे उसका नियंत्रण होता है, मन एकाग्र होता है, इंद्रियों पे नियंत्रण होता है, तो वो अधिकतम मन और इंद्रियों का सदुपयोग कर सकता है। संध्या का तीसरा लाभ उसके अंदर सुसंस्कार उभरते हैं और उसके कुसंस्कार दबते हैं। संध्या का चौथा लाभ उसके जीवन में सद्गुणों की वृद्धि होती है ईश्वर के माध्यम से और दुर्गुण धीरे धीरे कमजोर होते होते, क्षीण होते होते नष्ट होते जाते हैं। संध्या का अगला लाभ व्यक्ति अपने जीवन का अधिकतम सदुपयोग कर सकता है और अपने जीवन में चहुमुखी उन्नति कर सकता है। उसको ईश्वर से आवश्यक ज्ञान, बल, साधन आदि सब मिलते हैं। तो ये बहुत सारे संध्या के लाभ हुए। तो इसलिए हमें प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए और हम संध्या इसलिए भी करते हैं क्योंकि जिस ईश्वर ने हमको धरती, आकाश, पानी, हवा, अन्न आदि मुफ्त में दे रखा है, जो ईश्वर हमारी हर जरूरत को बिन मांगे ही पूरी करता है, जिस ईश्वर के कारण से हमने शरीर धारण किया है और इस शरीर का जो है रख रखाव यानी मेंटेनेंस भी ईश्वर मुफ्त में करता है, जिसके कारण हम देखने, सुनने, खाने पीने, पचाने, दौड़ने, भागने, लिखने, पढ़ने में समर्थ हो रहे हैं, उस ईश्वर को धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए सुबह शाम आसन लगा करके, आंखें बंद करके ओम अथवा गायत्री मंत्र को अर्थ सहित जपते हुए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए। स्तुति ओम।